बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी इंसान को मापने का पैमाना इसकी शक्ल, हुनर या इसके पास मौजूद नेमतें नहीं होती। इंसान का पैमाना है इसका किरदार, इसकी ईमानदारी, इसकी दानाई, इसकी वफा, इसकी मोहब्बत, सच्ची दोस्ती और यही है इंसान की मिरास। अपने आंसुओं के लिए किसी का कंधा तलाश नहीं किया करते, ऐसे भरम खो जाया करते हैं। अपने आंसुओं को तरबियत दें कि कहाँ रोना है और कहाँ नहीं रोएं। जहाँ हमेशा आपका भरम बाकी रहे, बेशक अल्लाह ही भरम रखने वाला है। अल्लाह से मोहब्बत ऐसा दरवाज़ा बने जिससे खैर दाखिल हो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो वो खिड़की बने जिससे रोशनी गुजरे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसी दीवार बने जो थके हुओं का सहारा दे, क्योंकि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत ही अल्लाह से मोहब्बत है। अगर तुम चाहते हो कि सुकून तुम्हारे करीब हो जाए, तो तुम अल्लाह के करीब चले जाओ और तवक्कल रखो। तुम्हारी हर मुराद, हर फरियाद का जवाब ज़रूर आएगा और तुम्हारे हक में आएगा। और वो जब तुम्हें खुद तक ले आता है, तो तुम्हें तुम तक भी ले जाता है। वो आदाब दुआ इन्हीं को सिखाता है जिनके मुकद्दर में कबूलियत लिख देता है। और जब वो मुझसे करने पर आता है, तो इन मौजों की शिद्दत को बहरा भी सुन सकता है और अंधा भी देख सकता है। ऐसा कोई काम नहीं जो तुम्हारे रब के लिए नामुमकिन है। मोहम्मद बिन नुमान बिन बशीर, हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि इसे इसके वालिद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर हाजिर हुए तो अर्ज किया कि मैंने अपने बेटे को अपना एक गुलाम तोहफे में दिया है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने अपनी तमाम औलाद को इस जैसा तोहफा दिया है? उन्होंने कहा नहीं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इस बेटे से इसको वापस ले लो। आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया है वो लोग जो आपकी गैर मौजूदगी में अपने रब से आपके लिए दुआओं में खैर मांगते हैं। कोशिश करें जहाँ रहें वहाँ अच्छा किरदार, अच्छा इखलाक और खूबसूरत यादें छोड़ जाएं। लोगों की खिदमत करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि आप तो चले जाएंगे मगर आपका किरदार, आपका अखलाक और आपकी खूबसूरत यादें बाकी रह जाएंगी। मर्द जवानी में अपने अमाल से अपनी बेटी का नसीब लिख रहा होता है। जानते हो अल्लाह पाक हमें अपनी तरफ कैसे मुतवज्जा करता है? जब हम दुनियावी मोहब्बतों और रिश्तों को लेकर मगरूर से हो जाते हैं, इन आरज़ी सहारों पर सबसे बढ़कर इत्मीनान करने लगते हैं, तब वो हमें इनकी असलियत दिखाता है। एक-एक करके सबको हमसे दूर करता चला जाता है। हमारा दिल तोड़ दिया जाता है। हम रोते हैं, चीखते हैं, मगर खाली हाथ रह जाते हैं। लोगों से वाबस्ता सब उम्मीदें टूट जाती हैं और फिर थक हार कर जब हम सजदे में सर रख देते हैं, तड़प कर अपने अल्लाह को पुकारते हैं, तब वो कहता है, बता कौन है तेरा, कहाँ गई तेरी मोहब्बतें, क्या हुए तेरे याराने। तो वहाँ इंसान बेबस हो जाता है और इकरार करता है कि बेशक अल्लाह की मोहब्बत ही सब मोहब्बतों पर हावी है। अल्लाह का सहारा ही बेहतरीन सहारा है। जहाँ सब हमें छोड़ दें, तो वो थाम लेता है, अपना लेता है और हमें संभाल लेता है। किस्मत पहिए के चक्कर की मानिंद घूमती है, जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। तुम भी जब ऊपर जाओ तो नीचे वालों का हाथ थाम लो, क्योंकि अगले चक्कर में तुम्हें इनकी जरूरत पड़ जाएगी। सुकून ने कल्ब किसी फार्मूले का नाम नहीं। फार्मूले तो बच्चों के लिए होते हैं कि मिठाई बना ली है, लो खा लो, लेकिन ये सुकून कल्ब क्या है? किसी का सुकून कल्ब बर्बाद ना करो, सुकून कल्ब मिल जाएगा। पैसों से मोहब्बत ना करो, सुकून मिल जाएगा। दुआ पर ज़िद ना करो, नामंज़ूर दुआ का भी इतना ही एहतराम करना जितना नामंज़ूर दुआ का। ये फ़र्क समझ नहीं आता, सुकून कल्ब नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला की जानिब से जो हो रहा है, अगर आप इसको पसंद करके चलना शुरू कर दोगे तो सुकून कल्ब मिल जाएगा।